सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। तुलसी दल, मोक्ष सन्यासिनी गोपियां। श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि कुछ लोग प्रतिदिन सकामोपासना कर मनोवांछित फल चाहते हैं। दूसरे कुछ लोग यज्ञादि के द्वारा स्वर्ग की तथा कर्म और ज्ञान योग आदि के द्वारा मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। परंतु हमें तो युद्धनंदन श्री कृष्ण चरण युगलों के ध्यान में ही सावधानी के साथ लगे रहने की इच्छा है। हमें उत्तम लोक से, दम से, राजा से, स्वर्ग से और मोक्ष से क्या प्रयोजन है। सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला अति मधुर है, आकर्षक है, अद्भुत है और अनिर्वचनीय है। वहां सभी कुछ विचित्र है। चराचर सभी प्राणी श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न है। इनमें भी गोपी प्रेम तो सर्वथा अलौकिक और अचिंत्य है। वहां वाणी की गति ही नहीं है। मन भी इस प्रेम की कल्पना नहीं कर सकता, करे भी तो कैसे, उसकी वहां तक पहुंच ही नहीं है। मनुष्य प्रेम की कितनी ही ऊंची से ऊंची कल्पना क्यों न करे, वो उस कल्पनातीत भगवत प्रेम के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्री पोद्दार जी कहते हैं कि उस गुणातीत अप्राकृत केवल प्रेम की कल्पना गुणों से निर्मित प्राकृतिक मन ही कर कैसे सकता है। इस अवस्था में सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण का सच्चिदानंदमयी गोपिका नाम धारणी अपनी ही छाया मूर्तियों से जो दिव्य अप्राकृत प्रेम था, उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। अब तक जितना वर्णन हुआ है वह प्राय अपनी अपनी विभिन्न भावनाओं के अनुसार ही हुआ है। इस प्रेम का असली स्वरूप तो यत किंचित उसी की समझ में आ सकता है जिसको प्रेम धन श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं। पर जो उसे समझ लेता है वो तत्क्षण गोपी बन जाता है, इसलिए वो फिर उसका वर्णन कर ही नहीं सकता। वास्तव में वह वर्णन की वस्तु है भी नहीं। वे दोनों एक दूसरे के रहस्य समझते हैं और फिर मनमानी लीला करते हैं। गोपियों के प्राण और श्री कृष्ण में तथा श्री कृष्ण के प्राण और गोपियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। वे परस्पर अपने आप ही अपनी छाया को देखकर विमुग्ध होते रहते हैं और सबको मोहित करते रहते हैं। श्री कृष्ण और गोपी दो स्वरूपों में वस्तुतः एक ही तत्व है। कब कहते हैं कि कान भय प्राणमय और प्राण भय कानमय, ही में न जान पर कान है कि प्राण है। भगवान अपने इस तरह के भक्त के लिए कहते हैं कि वो तो मेरा आत्मा ही है, आत्मैव मे मतम। आत्मा क्या है? वो इससे भी अधिक प्यारा है। न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर न शंकरः न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, मुझे ब्रह्मा, संकर्षण, लक्ष्मी एवं अपना आत्मा भी उतना प्रिय नहीं है जितना तुम जैसे भक्त प्रिय है। क्योंकि मेरा ऐसा भक्त मुझ में ही संतुष्ट है, उसे मेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधीष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मयार्पिता मेच्छत मधुविनान्यते। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहं नित्यम पूयेत घृणेणु भी। इस प्रकार मेरा प्रिय भक्त अपने आत्मा को मुझ में अर्पित कर देता है।
वो मुझको छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, चक्रवर्ती का पद, पाताल आदि का राज, योग की सिद्धियां आदि की तो बात ही क्या, वो मोक्ष भी नहीं चाहता। ऐसे मोक्ष सन्यासी भक्तों को जो सुख मिलता है उसे वही जानते हैं। ऐसे इच्छा रहे तो मदगत चित्त, शांत, निर्वैर और समदर्शी भक्तों के चरण से अपने को पवित्र करने के लिए मैं सदा उनके पीछे पीछे घूमा करता हूं। यहाँ ये स्मरण रखना चाहिए कि उद्धव जी को ये दुर्लभ पद गोपियों का शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद ही मिला था। जब उद्धव को भगवान ऐसा कहते हैं, फिर गोपियों का तो कहना ही क्या। श्री कृष्ण गोपियों के संबंध में जो कुछ भी ऊंची से ऊंची स्थिति अनुभव में आती है, वही आगे चलकर बहुत नीची मालूम होने लगती है। जो भगवद गीता संसार का सर्वमान्य ग्रंथ है, भगवान की दिव्य वाणी में परमोपयोगी उपदेश होने के कारण जो सबका पूज्य है, उसमें जो कुछ करने के लिए कहा गया है, गोपियों के जीवन में वे सब बातें स्वाभाविक वर्तमान थी। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में प्रिय सखा भक्त अर्जुन को जो परम रहस्यमय सार उपदेश दिया है कि जो सर्वत्र मुझको व्यापक देखता है, जो सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता। मेरे दृढ़ निश्चयी भक्त निरंतर मेरे नाम गुण का कीर्तन करते हुए, मेरे ही लिए चेष्टा करते हुए तथा बारंबार मुझको ही प्रणाम करते हुए नित्य मुझ में मन लगाकर अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। वे निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले मेरे भक्त परस्पर मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरी ही लीला गा गा कर संतुष्ट होते हैं और मुझ में ही रमण करते हैं। इस प्रकार प्रेम पूर्वक नित्य युक्त होकर मुझे भजने वाले भक्तों को मैं अपनी ईश्वरीय बुद्धि का योग मैं करा देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद गीता का परम तत्व, परम गोप्य रहस्य बतलाते हुए भगवान ने अर्जुन से कहा कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वया सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः। तू केवल मुझ में ही मन अर्पण कर दे, मेरा ही भक्त हो जा, मेरी ही पूजा कर, मुझको ही नमस्कार कर, फिर तो मुझको ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, मेरा अतिशय प्रिय सखा है। सब धर्मों को छोड़कर तू केवल एक मेरी ही शरण हो जा, मैं तुझे सब पापों से छुड़ा दूंगा, तू चिंता न कर। गोपियों की आंखों से ये सारी बातें ओतप्रोत ही नहीं बल्कि कुछ बड़ी हुई ही थी, कारण उपदेशों में उतनी बातें आ ही नहीं सकती जितनी आचरण में होती। फिर अर्जुन को तो ऐसा बनने के लिए उपदेश दिया जा रहा था, परंतु गोपियां तो भगवान की बनी बनाई भक्त थी। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से उनकी बढ़ाई करते हुए कहा है कि निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम सहाया गुरुवा शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्या किम मे भवन्ति न। हे अर्जुन, गोपियां अपना अंगों की संभाल इसलिए करती हैं कि उनसे मेरी सेवा होती है। गोपियों को छोड़कर मेरा निगूढ़ प्रेम पात्र कोई नहीं है। वे मेरी सहायिका है, गुरु है, शिष्या है, दासी है, बंधु है, प्रेयसी है, कुछ भी कहो सभी है। मैं सच कहता हूं कि गोपियां मेरी क्या नहीं है। हे पार्थ, मेरा महात्म्य, मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा और मेरे मनोरथ को तत्व से केवल गोपियां ही जानती हैं और कोई नहीं जानता।
गोपियों के मन में इहलोक और परलोक के किसी भी भोग की कामना नहीं थी। इंद्रिय का कोई विषय उनके मन को आकर्षित नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने मनों को श्री कृष्ण के मन में और अपने प्राणों को श्री कृष्ण के प्राणों में विलीन कर दिया था। वे इसीलिए जीवन धारण करते थे कि वे श्री कृष्ण वैसा चाहते थे। उनका जीवन मरण लोक परलोक सब श्री कृष्ण की इच्छा के अधीन था। उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को श्री कृष्ण की इच्छा में मिला दिया था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक दिन एकांत में प्यारे उद्धव से कहा, ता मन मनस कहा मत प्राण मदर्थे त्यक्त देह का ए त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान बिभ्रहम मयिता प्रियासाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रिया स्मरन्त्योऽंग विमुहन्ते ब्राहूत कंठ वीयवला। हे उद्धव, गोपियों ने अपने मन और प्राण मेरे अर्पण कर दिए हैं। मेरे लिए अपने सारे शारीरिक संबंधों को और लोक सुख के साधनों को त्याग कर वे मुझ में ही अनुरक्त हो रही हैं। मैं ही उनके सुख और जीवन का कारण हूं। गोकुल की उन स्त्रियों को मैं प्रिय से प्रिय हूं। मेरे दूर रहने के कारण वे मेरा स्मरण करते हुए मेरे ब्रह में अत्यंत विह्वल और विमोहित हो रही हैं। मेरे शीघ्र गोकुल लौटने के संदेश के भरोसे ही अपने आत्मा को मुझ में समर्पण कर देने वाली वे गोपियां बड़ी कठिनता से किस प्रकार जीवन धारण कर रही हैं। गोपियों का हृदय श्री कृष्णमय हो गया। वे खाते पीते सोते जागते चलते फिरते घर का काम काज करते सब समय एक श्री कृष्ण को ही देखते और उन्हीं के गुणों का स्मरण कर करके आंसू बहाया करती थी। भागवत में लिखा है कि या दोहने वहनने मथनो पलेप प्रेरंखे खंगनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायंत चैन मनुरक्त धीयोस्त्रु कंठयो धन्याव्रज स्त्रयावृक्रमा चित्तयान। जो गोपियां गौओं का दूध दुहते समय, धान कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को सुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में झाड़ू देते समय प्रेम पूर्ण चित्त से आंसुओं में आंसू भरकर, आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण का गान किया करती हैं। उन श्री कृष्ण में चित्त निवेशित करने वाली वे गोपियां, वे गोप रमणियां धन्य। ये गोपी प्रेम बड़ा ही पवित्र। इसमें अपना सर्वस्व प्रियतम के चरणों में निछावर कर देना पड़ता है। मोक्ष की इच्छा और नरक का भय दोनों से ही मुख मोड़ लेना पड़ता है। प्रियतम श्री कृष्ण का प्रिय कार्य करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। दूसरे के द्वारा मुझे सुख मिले, मेरी इंद्रियों की और मेरे मन की तृप्ति हो, इसका नाम काम है। चाहे वह भाव भगवान के प्रति ही क्यों ना हो, मेरे द्वारा मेरा प्रियतम सुखी हो, इसी से मैं सुखी हो जाऊं, इसका नाम प्रेम है। काम भोग के लिए और प्रेम परमात्मा के लिए हुआ करता है। विषया अनुरागी काम है और भगवत अनुरागी प्रेम है। ये प्रेम बढ़ते बढ़ते जब प्रेमी को प्रेमास्पद भगवान का प्रतिबिंब बना देता है, तभी प्रेम पूर्णता के समीप पहुंचता है। श्री श्री चैतन्य चरितामृत में काम और प्रेम का भेद बतलाते हुए लिखा है कि कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म।
सर्व त्याग करे करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेमेर सेवन। अतएव काम प्रेम में बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। प्रेमी तो प्रेमास्पद भगवान की इंगितानुसार लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म और सारे कर्म तथा लज्जा धैर्य शरीर सुख आत्म सुख आज सबका त्याग कर देना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में त्याग और वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं है, वे बहुत भूल करते हैं। श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का आधार तो श्री कृष्णार्थ सर्वस्व त्याग ही है। भगवान तो स्वयं ही कहते हैं कि त्यागा शांति अनंतरम। जब तक विषयों में मन रहता है तब तक तो भगवान का प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन ही नहीं हो सकता, फिर समर्पण की तो बात ही कहां। ये भ्रम है कि लोग विषयासक्त चित्त से विषयों का सेवन करते हुए अपने को भगवान का प्रेमी और गोपी प्रेम के कहने सुनने या तदनुसार आचरण करने का अधिकारी मान बैठते। इसी से उनका पतन भी होता है। परम वैराग्यवती श्री कृष्णगत प्राणा गोपियां से गोपियों के संबंध में श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा है, निजेंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य, कृष्ण सुखेर तात्पर्य गोपी भाव वर्य। निजेंद्रिय सुख वांछा नहीं गोपी कार, कृष्ण सुख हेतु कर संगम विहार। आत्मा सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। कृष्ण बिना आर सब कर परित्याग, कृष्ण सुख हेतु कर शुद्ध अनुराग। तो श्री कृष्ण सुख के लिए ही जो शुद्ध अनुराग करना ही पवित्र गोपी भाव। ऊपर कहा गया है कि श्री कृष्ण प्रेमी नरक के भय की भी परवाह नहीं कर सकते, प्रीतम भगवान का प्रिय कार्य हो बस। इससे कोई न समझे कि वो ऐसा दुष्कर्म भी करता है, इससे उसको नरकामी होना पड़ता है। बात यह है कि वो मोक्ष भोग या स्वर्ग नरक की बात को स्मरण नहीं करता, वो तो श्री कृष्ण गत चित्त रहता है। उसके मन प्राण और बुद्धि में तो श्री कृष्ण तल्लीन हो जाते हैं। ऐसे भक्त से किसी भी दुष्कर्म की संभावना ही कैसे हो सकती। श्री भगवान ने से पाप या दुष्कर्म तो उससे भी हो, श्री भगवान से पाप या दुष्कर्म तो उससे भी हो, क्योंकि उसने तो सारी विषया शक्ति को छोड़कर अपने मन को भगवान का मन बना दिया। इस दशा में भगवान के मन में आसक्ति वश पाप का भाव आवे तो उसके भी आवे। भगवान के द्वारा पाप पुण्य होते नहीं, इसलिए उसके भी पाप पुण्य होते नहीं। अमृत चाहे विष का काम कर दे, शीतल जल चाहे जगत को भस्म कर दे, परंतु श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त से दुष्ट कर्म कदापि नहीं हो सकता। अतएव गोपियों के कार्यों में पाप देखना हमारे चित्त की पापमय वृत्ति का ही फल है। थोड़ी दूर पर बातें करते हो जवान बहन भाई की निर्दोष हंसी और बातचीत में भी कामी को कामुकता के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार हम भी गोपी प्रेम में काम देखते हैं, वास्तव में वहां तो काम था ही नहीं। गोपी प्रेम के सच्चे अनुयायियों में भी काम गंध का नाश हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसके प्रत्यक्ष उदाहरण। वहां तो केवल कृष्ण ही कृष्ण रह जाते। उनके मन या नेत्रों के सामने दूसरी चीज न तो ठहरती है और न आती ही है। कवियों ने कितना सुंदर वर्णन लिखा है, कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो ये डोरो, धोखे दूसरो नाम करे, रसना मुख बांध हला हल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही हम, कैसे टेक तजे नहीं भोरो, बाबरी बे अखियां जर जाए, जो सांवरो छाड़ निहारती गोरो।
उन्हें त्रिभुवन श्याम में दिखता है। उनकी सारी इंद्रियां केवल ही श्री कृष्ण को ही विषय करती हैं। भगवान के आदेश से उद्धव जी ब्रज में आकर गोपियों को समझाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने अनेक उपदेश किए, परंतु गोपियों के प्रेम को देखकर उनकी सारी जियान गरिमा गल गई। वे प्रेम के निर्मल प्रवाह में ऐसे बह गए तो बहते ही चले गए। गोपियों ने कहा था कि श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों जाम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्याम जी श्याम बिनु नाही तिये, आधे की शिला करे आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मत श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई शोभा लाई शोभा धाम है। उद तुम आए बौरे, उद तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखे यहाँ तो रोम रोम श्याम है, जोग कहाँ राखे यहाँ सोम रोम श्याम। अरे यहाँ तो श्याम के सिवा और कुछ है ही नहीं, सारा हृदय तो उससे भरा है, रोम रोम में तो छाया है, सोते बैठते कभी साथ छोड़ता नहीं। फिर बताओ तुम्हारे ज्ञान और योग को हम कहाँ रखें। नाहिन रयो ही में ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर, चलत चितवत दिवस जागत स्वपन सोवत रात, हृदय ते श्याम मूरत छिन्न इत उत जात। कहत कथा अनेक ऊधो लोक लाज दिखात, का करऊं तन प्रेम पूरन घटन सिंधु समात। तुम ही बताओ क्या किया जाए। वो तो हृदय में गड़ गया है, रोम रोम में ऐसा अड़ गया कि किसी तरह निकल ही नहीं सकता। भीतर भी बही बाहर भी बही और केवल बही बही बही। उर्मे माखन चोर गड़े, कहाँ गड़े? उर्मे हृदय में, उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसे बेउदो तिरछे आनी अड़े, उर्मे माखन चोर गड़े। उद्धव चकित हो गए, सभी अधिक आश्चर्य थे। आश्चर्य तो उन्हें तब हुआ जब गोपी प्रेम कृपा से उन्होंने श्री गोपीनाथ को गोपियों के बीच सर्वत्र अपनी आंखों के सामने देखा। महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि लख गोपिन को प्रेम नेम ऊधो को भूलो, गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूलो। खिन गोपिन के पग परे धन्य तुम्हारी नेम, धाय धाय ध्रुव भेंट ही उद्धव छा के प्रेम। उद्धव जी की दशा बहुत विचित्र हो गई। आए थे ज्ञान देकर उनका विरहान दूर करने और गुरु बनाकर उन्होंने योग की दीक्षा देने, पर अब तो चले हैं खुद चेला बनकर और पुकार उठे। उपदेशन आयो हो तो मोय भयो उपदेश। चेला बनते ही उन्होंने मथुरा का राज वेश त्याग कर गोपी पद पंकज पराग गोप का वेश धारण कर लिया और उसी वेश में भी भगवान के पास पहुंचे। इस समय उन्हें यह होश ही नहीं था कि मैं यदुवंशी उद्धव हूं। वे अपने को गोपियों के चरणों का चाकर समझते थे, जगत को भी इसी रूप में देखते थे। अतः भगवान श्री कृष्ण को भी वे यदुनाथ कहना भूल गए और गोपीनाथ के नाम से ही पुकारने लगे। उद्धव जदुपति पे गए किए गोप को भेष, भूले जदुपति नाम कहो गोपाल गुसाई। एक बार ब्रज जाहु देहु गोपिन दिखराई। उद्धव कहने लगे, हे गोपाल हे गोपीनाथ, एक बार चलो ना ब्रज को। उस प्रेम लोगों को छोड़कर यहाँ इस रूखी सूखी मथुरा में कहाँ आ बसे। वृंदावन सुख छाड़ के कहाँ बसे हो आए,
प्रेम सिंधु हर जान के, ऊधव पकड़े पान। सुमिरत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहि निभावे, उमगयो नैनन नीर बात कछु कहत न आवे। उद्धव भगवान के पैर पकड़कर फपक कर रो रहे हैं। भगवान भी प्रेम विवल हो जमीन पर गिरे पड़े हैं और फिर अपने पीतांबर से आंसू पोंछते हुए बोले, बहा तुम तो खूब योग सिखाकर आए हो, तो खूब सिखाकर आए हो। सूर्य श्याम भूतल गिरे रहे नयन जल छाय, पोंछ पीट पट सो कयो, भल आए जोग सिखाए। भगवान ने कहा, उद्धव देखा तुमने गोप बालाओं का निर्मल विशुद्ध अहेतुक और अनन्य प्रेम, इसीलिए मैं उन्हें क्षण भर भी नहीं भूल सकता। धन्य इसी प्रसंग में ब्रज रस रसीले श्री नंददास जी कहते हैं, उद्धव जी ने कहा कि करुणामयी रस किता है तुम्हारी सब झूठी, जब ही लो नहीं लखियो तब ही लो बांधी मूठी। मैं जान्यो ब्रज जाय के तुमरो निर्दय रूप, और जो तुमको अवलंब ही बाको मेलो कूप। पुण्य पुण्य कहे अहो चलो जाय वृंदावन रहिए, प्रेम पुंज को प्रेम जाय गोपिन संग लहिए। और काम सब छाड़ के उन लोगन सुख दे, ना तरु टूट्यो जात है अब ही नेह स्नेह करोगे फिर कहा। उद्धव जी के शब्द सुनकर भगवान की क्या दशा हुई, ये वर्णन किया है नंददास जी के मुखारविंद ने कि सुनत सखा के बैन नैन भर आए दो, विवश प्रेम या बास विवश प्रेम या बेस रही नाही सुध को। रोम रोम प्रति गोपिका होए रहे सांवर गात, कल्प सरोरहु सांवरो व्रज बनता भई पात। फिर किसी तरह सचेत होकर भगवान ने कहा, हो सचेत कै भलो सखा, पठयो सुधिलावन, अब गुण हमरे आन ताते लगे बतावन। मोह में तिन में अंतरो एक छिन भरना, ज्यों देखी मोह माहते त्यों मैं तो नहीं दिखाए। इसके बाद भगवान ने अपना गोपी रूप दिखलाकर उद्धव का भ्रम दूर किया कि तरंगन बारन जल और जल की तरंग में अंतर नहीं होता। गोपी रूप दिखाए तबई मोहन बनवारी, उद्धव भ्रमय निवार डार मुख मोह की जारी। अपनो रूप दिखाए के लीनो बहुर दुराय, नंददास पावन भयो जो ये लीला गाय। यह तो शब्दों से किया जा सकने वाला वर्णन है, वास्तविक गोपी प्रेम तो इससे बहुत बहुत ऊंचा है। कुछ महान भावों की धारणा है कि गोपियों का भगवान के प्रति वही प्रेम था जो कांता भाव है, जो कांता स्त्री अपने स्वामी के प्रति होता है। और कुछ सज्जन कहते हैं कि यह बात नहीं है। जैसे परकिया पराई स्त्री का प्रेम अपने जार के प्रति होता है, वैसा प्रेम गोपियों का था। तो मेरी समझ में ये दोनों ही उदाहरण गोपी प्रेम के लिए पूरे पूरे ठीक नहीं बैठते। श्री पोद्दार जी कहते हैं ये सत्य है कि कांता भाव में शांत दास सख्य वत्सल्य समावेश हो जाता है,
पतिव्रता स्त्री अपना नाम, गोत्र, जीवन, धन, धर्म सभी कुछ पति के अर्पण कर प्रत्येक चेष्टा पति के लिए करती है और पति के संबंधियों की सेवा में शांत भाव, पति की सेवा में दास्य भाव, पति के साथ परामर्श करने में सख्य भाव और भोजन आदि कराने में वात्सल्य भाव रखती है तथा अपना शरीर और मन सब शांत सब भांति निसंकोच रूप से पति के अर्पण कर देती है। परंतु भगवान के प्रति गोपियों के समान केवल प्रेम मूर्ति शुद्ध भाव भागवत जीवों का जो प्रेम होता है वो तो कुछ विलक्षण ही होता है। ऐसे परकिया का भाव भी सर्वांग पूर्ण नहीं। परकिया के प्रेम की इतनी ही बात उदाहरण स्वरूप में ली जा सकती है कि जैसे परकिया की चित्रवृत्ति घर का कामकाज करते हुए भी आठों पैर अपने यार में लगी रही है, उसी प्रकार भक्ति भी भगवान में लगी रहती है। परंतु परकिया के मन में तो अंग संग काम वासना रहती है। गोपियों में काम वासना का लेश मात्र भी नहीं था। परकिया का प्रेमास्पद जार होता है। भगवान परमात्मा में जार भाव कभी हो नहीं सकता। तो परमात्मा सर्वथा शुद्ध निर्विकार है। इसलिए यही कहा जा सकता है कि गोपी प्रेम में दिव्य परकिया भाव है जो परम विशुद्ध अथवा अनन्य तो है ही, परंतु इससे भी परे उस कोटि का है जहां तक हमारी कल्पना पहुंचती नहीं। इसी से वह अनिर्वचनीय है और अचिंत्य। गोपी प्रेम विलक्षण है, उसमें श्रृंगार है पर राग नहीं है, भोग है पर अंग संयोग नहीं है, आसक्ति है पर अज्ञान नहीं है, वियोग है पर बिछो नहीं है, क्रंदन तो है पर दुख नहीं है, विरह है पर वेदना नहीं है, सेवा है पर अभिमान नहीं है, मान है पर धैर्य नहीं है, त्याग है पर संन्यास नहीं है, प्रलाप है पर बेहोशी नहीं है, ममता है पर मोह नहीं है, अनुराग है पर कामना नहीं है, तृप्ति है पर अनिच्छा नहीं है, सुख है पर स्पृहा नहीं है, देह है पर अहम नहीं है, जगत है पर माया नहीं है, ज्ञान है पर ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म है पर निर्गुण नहीं है, मुक्ति है पर लय नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की ये परम भाव की रास लीला नित्य है, प्रत्येक युग में है, आज भी होती है। प्रत्येक युग के अधिकारी संतों ने इसे देखा है, अब भी अधिकारी देखते हैं, ये देख सकते हैं। तो यदि इस प्रकार के प्रेम की तनिक भी झांकी देखकर धन्य होना चाहते हो, यदि इस अचिंत्य प्रेमारणव का कोई एक बिंदु प्राप्त करना चाहते हो, तो भोग और मोक्ष की अभिलाषा को छोड़ दो, श्री कृष्ण में अपना चित्त जोड़ दो, प्राण खोल कर रो और उनके नाम और रूप पर आसक्त हो जाओ, बेच डालो अपना सब कुछ उनके एक रूप बिंदु के लिए और सर्वस्व निछावर कर दो, उनके चरणों पर लगा दो अपना तन मन धन, उनकी सेवा में सदा के लिए अपना संपूर्ण आत्मसमर्पण करो। तो पुरुष हो या स्त्री, ब्राह्मण हो या चांडाल, पुण्यात्मा हो या पापी, जो कुछ भी हो, दृढ़ता के साथ भगवान श्री कृष्ण के निज जन बनने की प्रतिज्ञा कर लो। सारे जीवों में श्री कृष्ण के दर्शन करो, सुख दुख संपत्ति विपत्ति और जीवन मरण सभी में उस प्रेमास्पद को पहचान कर आनंद अनुभव करो। दिल खोल कर मुक्त कंठ से श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करो। श्री कृष्ण के लिए सच्चे हृदय से हृदय विदीर्णकारी क्रंदन करो। सब जगह श्री कृष्ण रसिक शेखर की त्रिभंग माधुरी देखो, उनकी कृपा होगी और तुम्हें प्रेम मिलेगा, और उनका अगर प्रेम मिल गया तो तुम कृतार्थ हो जाओगे, सबको कृतार्थ कर दोगे, ये धरती धन्य हो जाएगी, ये निश्चय रखो। यद्यप जसोदा नंद ग्वाल बाल सब धन्य, पया जग में प्रेम को गोपी भई अनन्य।
जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।